हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज के नो ईयर एमबीए कॉलेज सीरीज में जिस कॉलेज की हम बात करने वाले हैं वो है वेलिंकर स्कूल। भाई वेलिंकर के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। 15 जनवरी तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। भाई वेलिंकर जो कॉलेज है ये आरओए के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही जो सेक्टोरल एमबीए होता है, जैसे रूरल मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, रिटेल मैनेजमेंट हो गया, मीडिया हो गया, इन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको ओवरव्यू इस कॉलेज का देने वाला हूं। कौन कौन से प्रोग्राम्स है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, इंडिविजुअल क्या प्लेसमेंट चल रही है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन यहां पे ले पाओ। सो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई वेलिंकर के दो कैंपसेस है, एक इनका मुंबई कैंपस है एंड एक इनका बेंगलुरु कैंपस है। भाई दोनों के दोनों जो कैंपस है वो इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपकी जो लर्निंग है वो भाई एकदम न्यू एज टाइप हो, जिस तरह की आज के डेट में रिक्वायरमेंट है। आपके इनोवेशन लीडरशिप लैब्स हैं, देन उसके बाद जो आपका डिजाइन थिंकिंग है, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया ताकि आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा बेटर हो पाए। अगर मैं दोनों कैंपसेस की इंडिविजुअली बात करूं तो वेलिंकर मुंबई में टोटल 8 प्रोग्राम्स हैं एंड वेलिंकर बेंगलोर में टोटल 4 प्रोग्राम्स है। तो वेलिंकर मुंबई की अगर हम बात करें तो वहां पे पीजीडीएम है, पीजीडीएम ई बिजनेस है, पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स है, पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन है। और ये चारों के चारों प्रोग्राम्स वेलिंगर बेंगलोर में भी है। वेलिंगर मुंबई में 4 एडिशनल प्रोग्राम्स और है जिनको हम सेक्टर एमबीए बोल देते हैं। पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट, पीजीडीएम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, पीजीडीएम रूरल मैनेजमेंट एंड पीजीडीएम हेल्थ मैनेजमेंट। अब अगर आप यहां पे देखोगे ये कॉलेज जो है भाई इसकी जो फीस है वो अप्रोक्सीमेट 6.5 लाख पर एनम रहती है। एंड क्योंकि ओवर द इयर्स इस कॉलेज की प्लेसमेंट बेटर हो रही है, क्वालिटी जॉब्स यहां से जा रही हैं, इसीलिए जो ये बी स्कूल है ये आरओए के लिए अच्छा कॉलेज होता जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, जो इनका बिजनेस डिजाइन प्रोग्राम है, जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो अगर आप भाई इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपको फीस में और रिबेट भी मिल सकता है। तो जो इनकी मेजर स्कॉलरशिप है उसमें इनके एक सन ज्वेल्स स्कॉलरशिप है जो इनके पीजीडीएम बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए है। देन इनकी डॉक्टर रिंती बैनर्जी स्कॉलरशिप है जो पीजीडीएम हेल्थ केयर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। अब अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो अच्छी बात इस कॉलेज के साथ क्या है कि आपको एक ही एप्लीकेशन फिल करनी है दोनों कैंपसेस के लिए एंड आपको एक ही बार अप्लाई करना है। अब आप जैसे मल्टीपल एग्जाम्स अपीयर करोगे, ये जो कॉलेज है ये आपका कैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है, जैड भी एक्सेप्ट करता है, सीमैट भी एक्सेप्ट करता है, एटमा भी एक्सेप्ट करता है। आपको ऐसा नहीं करना कि हर बार आपको अलग से फॉर्म भरना है। एक ही बार आपने फॉर्म भर दिया, आप उसी में अपने एंट्रेंस स्कोर अपडेट कर सकते हो। मान लो फेज 1 इनका कंप्लीट हुआ, आपका वहां पे शॉर्टलिस्ट नहीं आया, आप उसी एप्लीकेशन में अपने जो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम उसके मार्क्स को अपलोड कर सकते हो एंड आपको फिर शॉर्टलिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब आपको हर बार नई एप्लीकेशन नहीं फिल करनी, एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन सारे के सारे प्रोग्राम्स के लिए फिल करना है एंड एक ही इंटरव्यू होगा जिसके बेसिस पे आपको आपका कोर्स एलोकेट किया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपको मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल कोर्सेज के लिए अलग अलग अप्लाई नहीं करना, सिंगल कैंडिडेट के लिए सिंगल फॉर्म है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, सर इस कॉलेज की कट ऑफ क्या है? तो भाई ये कॉलेज जो है आपको प्रोफाइल के बेसिस पे कॉल करता है। तो कहने का मतलब है कि परसेंटाइल के साथ साथ आपके जो एकेडमिक्स है, आपका जो बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन है एंड बाकी जो पैरामीटर्स एप्लीकेशन में है उन सबको कंसीडर करके आपको कॉल दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक बॉल पार्क फिगर बताऊं तो अगर आपका 75 या 75 से ऊपर है तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। और जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, जो सेक्टर प्रोग्राम है रूरल और हेल्थ केयर वाले, उसमें आपको 70 परसेंटाइल पे भी कॉल आ सकती है। तो अगर आप उस बैकग्राउंड से हो या फिर अपना करियर उस फील्ड में बनाना चाहते हो तो इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके साथ ही क्योंकि यार देखो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम का डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल है, कैट का पेपर जो है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है सीमैट से, तो ये सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है। इसके साथ अगर मान लो आपने अपनी ग्रेजुएशन मीडिया में की हुई है तो आपको उस कोर्स के लिए ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। मान लो आप एग्री मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आते हो तो आपको रूरल वाला कोर्स जो है, एग्री मैनेजमेंट वाला जो कोर्स है वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आप फार्मेसी से आते हो या फिर आपने कोई डेंटिस्ट का कोर्स किया हुआ है, बीडीएस किया हुआ है, तो आपको हेल्थ केयर के लिए प्रेफरेंस मिलेगी। तो रेलिवेंट अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपके रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है तो उसको वैल्यू करके आपको कॉल बन सकती है। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर आपने ये तो बता दिया कि ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे हमें शॉर्टलिस्ट आएगी, उस प्रोफाइल में क्या क्या चीजें कंसीडर होंगी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपका एंट्रेंस का स्कोर तो है ही, इसके साथ आपके एकेडमिक्स।
आपके अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है 10-12 ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर, तो फिर भाई आपकी वो चीज ऐड ऑन करेगी आपके प्रोफाइल में। अगर आपकी रेलिवेंट ग्रेजुएशन है, जिस फील्ड में आप एमबीए करना चाहते हो, वो भी आपको ऐड ऑन करेगी। इसके साथ ही आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है, मान लो आपने एग्रीकल्चर फील्ड में ही काम किया हुआ है और आप एग्री एमबीए में ही जाना चाहते हो, या फिर आपने रूरल डोमेन में काम किया है, आप रूरल मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हो, तो वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आपको हेल्प करेगा। या फिर आपने उस फील्ड में अपना कोई स्टार्टअप किया है, साथ में अगर मान लो आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आपको कोई अवार्ड मिला, कोई रिकॉग्निशन मिली है, एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो एसे राइटिंग होगी, उस चीज को आप कैसे लिख रहे हो, ये सारी की सारी चीज कंबाइन होके आपको कॉल आने के चांसेस बनेंगे। तो अगर आपका 70-75 से ऊपर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक डिसेंट ऑप्शन है, आप इसको फिल यहां पे कर सकते हो। जो आपका फेज 1 है उसमें आपके मेजर प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होने वाले हैं, एंड उसका जो इंटरव्यू होगा वो आपका फरवरी में होगा। एंड आप आराम से अपने जो स्कोर्स है, जैट का स्कोर हो गया, सीमैट का स्कोर हो गया, वो सब आप टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हो जैसे जैसे वो स्कोर्स आते रहेंगे। तो सिंगल एप्लीकेशन से ही आपका पूरा का पूरा सारे फेजेस में एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे प्लेसमेंट्स की, जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया स्टूडेंट्स के लिए, वो यहां पे समझते हैं। तो अगर मैं मुंबई कैंपस की बात करूं तो जो लेटेस्ट प्लेसमेंट डेटा है उसमें अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैक्सिमम सैलरी 24 लाख की रही है एंड एवरेज सैलरी 12.25 लाख की रही है। तो आप यहां पे देख सकते हो आरओआई की टर्म्स में एक डिसेंट ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। अब अगर मैं इंडिविजुअल कोर्स बाय कोर्स बात करूं तो पीजीडीएम की जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है उसकी जो मैक्सिमम सैलरी थी वो 24 थी, एवरेज सैलरी 12.49 थी। अगर हम पीजीडीएम ई बिजनेस की बात करें तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की मैक्सिमम सैलरी 17.85 एंड एवरेज सैलरी 11.89। देन पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन की बात करूं तो वहां पे जो मैक्सिमम सैलरी रही वो 22 लाख रही एंड एवरेज सैलरी 12.08 लाख। एंड अगर आप पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की बात करोगे तो उसकी भी मैक्सिमम सैलरी 22 लाख रही एंड एवरेज सैलरी रही 12.61। देन अगर हम सेक्टर प्रोग्राम्स की बात करें तो पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट जो इनका प्रोग्राम है उसकी जो मैक्सिमम सैलरी थी वो 18 लाख थी, एवरेज सैलरी 11.69। देन पीजीडीएम हेल्थ केयर मैनेजमेंट की मैक्सिमम सैलरी 18 लाख एंड एवरेज सैलरी 12.05। पीजीडीएम रूरल मैनेजमेंट की अगर आप बात करोगे तो 24 लाख हाईएस्ट सैलरी थी एंड 12.04 एवरेज सैलरी रही। एंड पीजीडीएम मीडियन एंटरटेनमेंट की मैक्सिमम सैलरी 22 लाख थी एंड एवरेज सैलरी 12.81। तो आप यहां पे ये चीज समझ सकते हो कि सारे के सारे प्रोग्राम्स में मोर और लेस जो आपका एवरेज पैकेज है वो 12 या 12 से अबव जा रहा है। तो यहां पे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे बात करें स्पेशलाइजेशन की, क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे, कौन कौन सी कंपनीज हायरिंग करने आ रही है, तो अगर हम पीजीडीएम प्रोग्राम की बात करें तो ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहां पे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, ये स्पेशलाइजेशन ऑफर होगी एंड इसमें से आप अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करोगे। 180 बच्चों का बैच साइज रहेगा एंड जो कंपनीज है वो यार टॉप कंपनीज है, जैसे डेलॉइट हो गया, पीडब्ल्यूसी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, देन आपका एयरटेल। तो ये सारी कंपनीज आपके सामने निकल के आती है। देन अगर हम बात करें पीजीडीएम ई बिजनेस की तो भाई ये उन बच्चों के लिए है जो लॉन्ग रन में ई बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, जो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। यहाँ पे भी जो आपके स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस की रहती है। जो बैच साइज है वो 120 स्टूडेंट्स का है। एंड अगर हम कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे भाई आपकी वेदांता हो गई, देन एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईबीएम, कैपजेमिनी, अच्छी कंपनी यहाँ से हायर कर रही है। देन अगर हम बात करें पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन की तो यहाँ पे आपके सामने भाई 60 बच्चों का बैच है जहां पे आपके जो इलेक्टिव्स होते हैं वो आपके डिजाइन थिंकिंग, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग, देन आपके सामने फंक्शनल जो डोमेन्स होते हैं एचआर, फाइनेंस, आईटी, मार्केटिंग, वो सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो आज की डेट में काफी ज्यादा इस फील्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड अगेन टॉप कंपनीज अगर आप देखोगे एक्सेंचर, ईवाई, एचडीएफसी, ट्रांस यूनियन, तो ऐसी अच्छी कंपनी यहां से हायरिंग कर रही है। देन अगर हम बात करें पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की तो भाई यहाँ पे भी अच्छी कंपनीज आ रही हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको लॉन्ग रन में एनालिटिक्स की फील्ड में जाना है, जिनको लॉन्ग रन में भाई अपने आप का करियर जो है वो डेटा साइंस की फील्ड में, मशीन लर्निंग की फील्ड में बनाना है, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन ये निकल के आता है। यहाँ पे अगर आप कंपनीज देखोगे तो अगेन आपकी आईसीआईसी कंपनी हो गई, देन आपकी डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज हो गई, ट्रांस यूनियन हो गई, तो काफी सारी कंपनी यहाँ पे निकल के आती हैं। देन हेल्थ केयर की बात करें तो 60 स्टूडेंट्स का बैच साइज है एंड यहाँ पे
कंपनीज की बात करें तो वी फिनिक्स हो गई, देन अदर कंपनी जो है वो यहाँ से हायरिंग करने आती है, सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तो ऐसी जो हेल्थ की इंडस्ट्री की अच्छी कंपनीज हैं वो यहाँ से हायरिंग करने आती है। आप करियर की बात करोगे तो यहाँ पे आप हेल्थ केयर कंसल्टेंट बन सकते हो, आप हेल्थ केयर सेल्स में जा सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो एंड एक अच्छा करियर हेल्थ केयर के फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो। देन पीडीडीएम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी वी फिनिक्स कंप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड हो गई, देन उसके बाद एड फैक्टर्स पीआर हो गई, बाइट डांस हो गई, आईएमएआई हो गई, रिलायंस रिटेल हो गई, फीवर 104 एफएम हो गया। तो ये कंपनी यहां से हायरिंग कर रही है। देन पीडीडीएम रूरल मैनेजमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे भाई 60 बच्चों का बैच साइज है एंड कंपनी जैसे लैंडमार्क हो गया, कोटैक हो गया, पिडलाइट, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारी कंपनी यहां से हायर कर रही है। पीडीडीएम रिटेल मैनेजमेंट की बात करूं तो शेंडलर इंडिया हो गया, देन उसके बाद एक्सिस बैंक, आदित्य बिरला, एचडीएफसी, इन बच्चों को यहां से अच्छी प्लेसमेंट मिली है। अगर आप इस प्रोग्राम में हाईएस्ट पैकेज देखोगे तो यहाँ पे शेंडलर इंडिया ने इनको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर किया था। अगर हम अब बेंगलोर कैंपस की बात करें तो ओवरऑल अगर मैं आपको प्लेसमेंट डेटा शेयर करूं तो जो एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 10.52 लाख का एंड जो मैक्सिमम सैलरी रही है वो रही है 17.85। एंड अगर हम इंडिविजुअल प्रोग्राम की बात करें तो पीजीडीएम जो प्रोग्राम इनका फ्लैगशिप कोर्स है उसकी मैक्सिमम सैलरी 14 लाख एंड एवरेज सैलरी 10 लाख रही। पीजीडीएम ई बिजनेस की अगर आप बात करोगे मैक्सिमम सैलरी 17.85 एंड एवरेज सैलरी 11 लाख। पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन की बात करोगे तो मैक्सिमम सैलरी 11.4 लाख एंड एवरेज सैलरी 10.2 लाख। देन पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूं तो मैक्सिमम सैलरी 14 लाख की एंड एवरेज सैलरी इनकी 10.9 की रही है। तो बेंगलोर कैंपस भी अब धीरे धीरे ग्रो करके एक डिसेंट ऑप्शन आपके लिए बनता जा रहा है। अगर हम इंडिविजुअल प्रोग्राम से देखें कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया जो पीजीडीएम प्रोग्राम है उसमें आपके सामने मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन की स्पेशलाइजेशन है। अगर आप बात करोगे हाईएस्ट पैकेज की तो भाई यहाँ पे हेवर डाटा करके एक कंपनी है, वहां से हाईएस्ट पैकेज मिला है। देन और कंपनीज जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, इन्फोसिस हो गया, ओरेकल हो गया, ये कंपनीज अभी रिसेंटली हायर करके गई हैं। उसके बाद अगर हम पीजीडीएम ई बिजनेस की बात करें तो लैंडमार्क कंपनी ने यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया है। इसके अलावा अरविंद हो गया, जेनपैक, बायोकॉन, काफी सारी कंपनी यहां से हायरिंग कर रही है। देन पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन इनोवेशन की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया जहां से हाईएस्ट पैकेज लगा है। इसके अलावा बिग बास्केट कंपनी हो गई, एक्सेंचर हो गया, आईबीएम हो गया, ये कंपनी यहां से हायर कर रही हैं। देन पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज ऑफर करा इस साल डेलॉइट कंपनी ने एंड अदर कंपनीज अगर आप देखोगे तो आईबीएम, ओरेकल जैसी कंपनीज यहां पे बन जाती है। तो मैंने यहां पे आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, दोनों कैंपसेस के इंडिविजुअल प्लेसमेंट्स के बारे में। आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया फेज 1 की वो 15 जनवरी है। जो जो एग्जाम से कॉलेज एक्सेप्ट करता है वो है कैट, जैट, जीमैट, सीमैट, एटमा। मैंने आपको बॉल पार्क फिगर बताती है 70 या 75 से ऊपर आपका स्कोर अगर आया है तो आप अप्लाई कर सकते हो एंड अगर आपका स्कोर नहीं भी आया है, आप अदर एग्जाम फ्यूचर में अप्लाई करने वाले हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। स्कोर्स को आप लेटर ऑन अपडेट कर पाओगे। अगर आपको फॉर्म फिल करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो एंड अपने लिए एक डिसेंट ऑप्शन बना सकते हो। सो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट कौन से कॉलेज के ऊपर आप एक डिटेल्ड रिसर्च चाहते हो नीचे कमेंट कर देना, हम लोग उसके ऊपर भी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बना देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।